अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक करेंगे इंटेंसिटी ऑफ अ वेव। ठीक है, इंटेंसिटी आपके पास बच्चों क्या होती है? किसी भी चीज़ की शिद्दत को हम लोग कहते हैं कि इंटेंसिटी है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ अ वेव आपके पास क्या है बच्चों? एक यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में आपके पास जो है एनर्जी जो ट्रांसफर होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी। ठीक है, सिंपल सी एग्जांपल आप समझें कि लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक यूनिट एरिया है। ठीक है, यूनिट का वर्ड आपने साथ ज़रूर बोलना है। ठीक है, यूनिट का मतलब है कि वन मीटर स्क्वायर आपके पास एक एरिया है। ठीक है, कंडीशन ये है कि आपने एरिया जो है वो यूनिट लेना है। तो यूनिट एरिया में यूनिट टाइम आपके पास क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में आपके पास जो वेव एनर्जी ट्रांसफर कर रही है ना, उस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को आप लोग क्या कहेंगे? इंटेंसिटी कहेंगे। ठीक है, तो यही डेफिनेशन उसने लिखी हुई है कि आपके पास इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपके पास एनर्जी की वो वाली अमाउंट जो ट्रांसमिटेड होगी किसमें? पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो आपके पास प्रोग्रेसिव वेव कौन सी वेव्स होती हैं? देखें, प्रोग्रेसिव वेव्स वो होती हैं कि जब वो ट्रेवल करें ना तो अपने साथ एनर्जी को भी ट्रांसफर करती हैं। आपने स्टेशनरी वेव्स भी तो पढ़ा है ना, तो स्टेशनरी वेव्स के बारे में आपने यही पढ़ा था कि अगर देखें लेट्स सपोज एक ये आपके पास वेव जा रही है। ठीक है, एक आपके पास ये वाली वेव आ रही है। तो इनके कुछ पॉइंट्स आपके पास ऐसे थे जिनको अगर गौर से देखा जाए तो वो आपके पास स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, रुके हुए पॉइंट्स हैं। तो ये वाले जो हैं इनके पार्टिकल्स जो हैं वो एनर्जी को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, वो स्टेशनरी वेव्स होती हैं। हमने प्रोग्रेसिव वेव्स पढ़नी है जिसमें एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में ट्रांसफर हो रही होगी। ठीक है, वेव के पार्टिकल्स जो हैं ये एनर्जी ट्रांसफर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे एनर्जी क्या हो रही है? इनकी ट्रांसफर हो रही है। तो इंटेंसिटी ऑफ अ वेव की आपको समझ आ गई कि आपने पर यूनिट एरिया लेना है, पर यूनिट टाइम लेना है, और पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जो आप एनर्जी ट्रांसफ़र करोगे उस एनर्जी ट्रांसफ़र को हम लोग कहेंगे कि ये इस वेव की क्या है? इंटेंसिटी है। ठीक है, अब देखिए ना, इसके फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करें। आपके पास E/A मल्टीप्लाई T है। ठीक है, इस T को आप उठा के ना इस E के नीचे ले जाएं, जैसे ये नीचे वाले स्टेप में E/T बन जाएगा ओवर A। अब आपने एनर्जी पर यूनिट टाइम के बारे में पढ़ा हुआ, ये आपके पास पावर के बराबर होती है। ठीक है, तो इसकी जगह E/T की जगह हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे? P पुट कर देंगे, तो P/A आपके पास बन जाएगा। तो असल में इंटेंसिटी जो है वो हमें किसी भी वेव की पावर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो नेक्स्ट आपके पास लाइनिंग आपको यही बता रहा है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ द पावर ऑफ अ वेव। एक पावर की कितनी एक वेव की कितनी पावर है, असल में इंटेंसिटी हमें इस चीज़ के बारे में बताती है। देखें, अगर आपके पास ये एक वेव है, ये छोटी सी वेव बनी है, और एक ये आपके पास एक वेव बहुत बड़ी वेव बनी है, तो इनकी पावर्स में फ़र्क है क्योंकि इनके एम्पलीट्यूड में फ़र्क है। ठीक है, तो इंटेंसिटी असल में ना आपको पावर के बारे में बताती है कि अब इस वेव की पावर जो है कम है, ये ज़्यादा है। जितनी बढ़िया आपके पास वेव बनेगी उतनी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब उसकी उतनी ही पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कहते हैं इट इज़ अ मेजर ऑफ द पावर ऑफ अ वेव एंड इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय द सिंबल। इंटेंसिटी को किस सिंबल के साथ? आई के साथ जाहिर करते हैं। देखिए ना, यहाँ आई के साथ जाहिर किया हुआ है ना, तो यही वो चीज़ लिख रहा है। उसके बाद इसका यूनिट क्या होगा? देखिए, वाट पर मीटर स्क्वायर। अब ये कैसे आपके पास आया होगा? इस स्टेप में देखिए ना, आपके पास इंटेंसिटी बराबर आई है P/A के। तो पावर का यूनिट आपके पास क्या होता है? वाट होता है, और एरिया का यूनिट आपके पास क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो ये मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो वाट पर मीटर स्क्वायर आपके पास यूनिट बन जाएगा। तो यूनिट भी आपने फार्मूले से निकालना सीखना है, लर्न नहीं करना, याद नहीं करना है। आपने हर जो है पूरी फिजिक्स में जो आप पढ़ते हो फार्मूला, वहाँ से यूनिट निकालना सीखो। ठीक है, इसके बाद है कहते हैं अब प्रोग्रेसिव वेव के बारे में मैंने आपको बता दिया। वो वाली वेव जब वो ट्रेवल करे तो साथ उसकी एनर्जी भी ट्रांसफर हो, स्टेशनरी वेव की तरह ना काम हो। स्टेशनरी वेव का काम बिल्कुल ऑपोजिट होता है। वो क्या करती है? बस जो है क्रस्ट रफ बनाएगी और उसके कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ से एनर्जी बिल्कुल साकन हालत में पोजीशन उनके मतलब वो पॉइंट्स जो है मोशन ही नहीं काट रही, अपने एक फिक्स पोजीशन पे पड़े हुए हैं। तो उस तरह का काम नहीं होता है इसका प्रोग्रेसिव वेव का। प्रोग्रेस जिस डायरेक्शन में उसकी प्रोपोगेशन होती है उसी डायरेक्शन में वो क्या करती है? एनर्जी ट्रांसफर आपके पास करती है। तो कहता है प्रोग्रेसिव वेव आर ट्रेवलिंग
वेव, प्रोग्रेसिव वेव का दूसरा नाम क्या होता है? ट्रैवलिंग वेव। तो कहता है प्रोग्रेसिव वेव और ट्रैवलिंग वेव इज वन, वो वाली वेव होती है दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, जो एक मीडियम में से गुजरती है इन अ कंसिस्टेंट डायरेक्शन, उसकी एक कंसिस्टेंट डायरेक्शन होती है। अगर इस साइड को मोशन कर रही है तो इसी साइड को मोशन करेगी, ठीक है। स्टेशनरी वेव में उल्टा काम होता है। स्टेशनरी वेव में एक वेव जो है अगर इस डायरेक्शन को जा रही है तो दूसरी वेव इस डायरेक्शन को आती है, और जब इनके क्रस्ट पे आ जाता है मतलब कि सेम आ जाते हैं तो ये एक दूसरे को असर को जो है वो कैंसिल आउट कर देते हैं, इस तरह से एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो कहता है कि प्रोग्रेसिव वेव जो है कंसिस्टेंट डायरेक्शन में जो है ट्रैवल, एक मीडियम में ट्रैवल करते हैं एंड ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। अब ये डेफिनेशन लिखने का मकसद क्या है? अब अपने कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन में देखिए तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है, अगर हम नोट करें ना, हमारे पास ये मेरे ख्याल में उसने बनाया हुआ है आपके पास 6 वाला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव कौन सी होती है? तो सबसे पहले आप डेफिनेशन वही लिखोगे, उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव के बारे में बताओगे। तो ये आपका 7.6 वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद सीधा सीधा टॉपिक जो है ये भी डेफिनेशन करोगे, इसके बाद सिंबल, इसके सारा बाकी एक्सप्लेन कर दोगे, इसलिए ये प्रोग्रेसिव वेव की यहाँ डेफिनेशन भी बता रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि वेव, ये वो वेव है दैट प्रोपोगेट, जो कि प्रोपोगेट करती है या आगे को चलती है, मूव फॉरवर्ड एज अपोज टू अ स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। जो आपके पास प्रोग्रेसिव वेव होती है ना, बिल्कुल स्टेशनरी वेव्स आपके पास उससे ऑपोजिट चलती है। क्यों? क्योंकि प्रोग्रेसिव वेव एनर्जी ट्रांसफर कर रही होती है, स्टेशनरी वेव एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती है, ठीक है। कहते हैं कि एग्जाम्पल्स अगर आप प्रोग्रेसिव वेव्स की कहें तो इसमें वाटर वेव आपके पास जो है वो भी प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, साउंड वेव्स वो भी आपके पास एक प्रोग्रेसिव वेव की एग्जांपल है। लाइट वेव, ये क्या करती है कि लाइट अगर आप ऑन कर दोगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करती जाएगी, एनर्जी ट्रांसफर होती जाएगी और मजीद आपका एरिया जो है वो क्या रोशन होता जाता है। एक कमरे में आप लाइट को ऑन कर लें और दरवाज़ा बंद करेंगे तो कमरे तक लाइट होगी, लेकिन जो ही आप दरवाज़ा ओपन करेंगे तो फिर एनर्जी वेव्स ने अपनी ट्रांसफर करनी और बाहर भी रोशनी हो जाती है, ठीक है। अब ये मैथमेटिकल तो आपने सारा जो है वो देख लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ जो है आपका ये छोटा सा वैसे टॉपिक था कि यहाँ बता रहा है कि आई जो है इंटेंसिटी को जाहिर कर रहा है। इंटेंसिटी का यूनिट मैंने आपको वैसे बता दिया, वाट पर मीटर स्क्वायर होगा। पावर आपके पास उसका यूनिट वाट होता है, एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है। ये सारे यूनिट्स बता रहे हैं कि इनके यूनिट्स क्या क्या होते हैं। अब आपके पास जो है एक चीज़ समझने वाली है कि अगर देखें हम प्रोग्रेसिव वेव की बात कर रही है, ये जी वेव इस साइड को जो है ट्रैवल कर रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो कहते हैं कि वी नाउ दैट इन मैकेनिकल वेव्स, ये अब इस वेव को हम मैकेनिकल वेव्स का भी नाम दे सकते हैं। मैकेनिकल वेव्स में दो ही काम होते हैं, इसमें ऐसी वेव जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी हो और पोटेंशियल एनर्जी भी हो, तो वो आपके पास वेव्स जो है उसको हम मैकेनिकल वेव का भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे है, अगर इस वेव का अगर हम लोग अंदाज़ा लगाएं तो इसका कुछ ना कुछ हाइट है ना, एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड है तो मतलब ये जो इस पॉइंट पे इस वेव के पास जो है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जो ही ये आती आती मीन पोजीशन पे आ जाएगी तो हाइट तो बिल्कुल ख़त्म, क्योंकि ये आपके पास मीन वाली लाइन है ना। तो जब पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगी। तो हाइट पे उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, और जब मोशन करेगी इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, फिर मोशन कर रही है काइनेटिक एनर्जी, इस हाइट पे आगे फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या है, ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो कहता है वी नाउ दैट इन मैकेनिकल वेव्स सच एज, जैसे आप कहें साउंड वेव्स हैं, वाटर वेव्स हैं, या वेव्स ऑन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग जैसे पियानो वगैरह के जो स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है। कहता है एनर्जी इज स्टोर्ड एज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मीडियम्स पार्टिकल। तो मीडियम पार्टिकल में आपके पास आप स्ट्रिंग को, पियानो वगैरह को देखो, गिटार वगैरह को देखो, तो इनके जो स्ट्रिंग्स होते हैं तो इनको आप ऊपर नीचे मोशन करवा रहे हो। तो जब ऊपर को आप मोशन करवाते हो तो जो आपके पास स्ट्रिंग ऐसे स्ट्रेट होता है वो थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, वो हाइट भी अटेन कर लेता है और वो एनर्जी को ट्रांसफर आगे भी कर देता है। तो मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही होती है। कहता है हाउ मच एनर्जी स्टोर्ड। अब आपने ये अगर अंदाज़ा लगाना हो कि एनर्जी कितनी स्टोर हुई है एक स्ट्रिंग में या किसी वेव में, तो कहते हैं वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे। जितना ज़्यादा वो डिस्प्लेसमेंट, वेव जितनी बड़ी बनेगी आपको होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी है, जितनी छोटी वेव बनेगी उतनी कम एनर्जी है। तो एनर्जी स्टोर जो है वो डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट पे। कहते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल का फ्रॉम द मीन पोजिशन, इस मीन पोजिशन से कितना ऊपर वो डिस्प्लेस हुआ है उस पर डिपेंड करती है।
नेक्स्ट हमें बता रहा है कि हमारे पास जो इंटेंसिटी आपके पास ऑफ अ वेव, किसी भी वेव की इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए का स्केयर, ठीक है, एरिया के स्केयर के। और अगर आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म कर दो तो आपको पता है यहाँ के आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आप के बारे में थोड़ा सा बता दोगे कि के हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और ये डिपेंड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द वेव एंड द मीडियम, मीडियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे और मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब देखिए ना, अगर आप एक पियानो की एग्जांपल लेते हैं, उसके स्ट्रिंग्स आपने लगाए होते हैं, कुछ स्ट्रिंग आपके पास जो है ढीले होंगे, कुछ को आपने टाइट किया होगा। जो टाइट है वहाँ से आपके पास जो है उतनी ही इंटेंसिटी का वेव पैदा कर सकते हो, लेकिन जो आपके पास मतलब पियानो से आपके पास साउंड वेव प्रोड्यूस होगी। तो अगर आपके पास टाइट है उतनी आपके पास स्ट्रॉन्ग साउंड वेव पैदा होगी, और जितना लूज होगा उतनी कम वेव पैदा होगी। तो आपके पास जो है इंटेंसिटी जो है एरिया के स्केयर पे आपके पास डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये आपका छोटा सा लेक्चर था, इसके साथ मैथ्स की वीडियो आपको पसंद आ रही है, आप कमेंट्स कर रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।